सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको इस समय कुछ वचनों को लेकर कुछ बताना चाहता हूँ। अभी जिस प्रकार की परिस्थितियाँ चल रही हैं मेरे प्रियो, ये बहुत ही कठिन समय है। अगर इस समय हम बाइबल के वचनों के द्वारा अपने आप को नहीं तैयार करें तो हो सकता परमेश्वर के उन ज्ञान के ना होने से हम नाश हो सकते हैं मेरे प्रियो। जबकि यह समय बहुत ही कठिन है। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा इन बातों को, इन समय को जानने का प्रयास करेंगे और हम हृदय में, आत्मा में तैयार होने पाए, ताकि हमारे पास ये बात ना हो कि हमारे पास ज्ञान नहीं था, वचन नहीं था, या हमें किसी ने बताया नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर जैसा कि आपने इस नोटिस बोर्ड में या जिसे मैंने लिखा है, इसमें लिखा है, मन फिराओ या नाश हो। मन फिराओ या नाश हो। लूका 13 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, जब उन गलीलियों का खून के साथ पिलातुस ने उनका बलिदान को चढ़ाया था, तो क्या सारे गलीली उन गलीलियों से ज़्यादा अपराधी थे? और उन 18 यरूशलेम वासियों के पर जब गुम्मट गिरा और वो मर गए दब के, तो क्या सारे यरूशलेम वासियों से ज़्यादा अपराधी थे? यीशु मसीह कहते हैं नहीं, वे इससे अधिक नहीं था। लेकिन वचन में कहता है, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। मेरे प्रियो, अभी जो समय है, हमें मन फिराने की आवश्यकता है अपने बुरे कामों से और हृदय को, आत्मा को तैयार करना मेरे प्रियो। क्योंकि अगर यह समय में अगर हमने मन को नहीं फिराया तो हो सकता है हमारे पास दूसरा समय ना हो, या फिर हम उस समय में समझ ना पाए कि हमें क्या करना है। क्योंकि वचन के अनुसार हम पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे घटनाएं हमारे इस पृथ्वी पे घट रही है जिसका होना निश्चित है। इसलिए जिस प्रकार मत्ती 24:42 में लिखता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यहाँ पर प्रभु चेतावनी दे रहा है कि हमें जागते रहना है कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा तुम्हें पता नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें जागते रहना है। हमें यह देखना है कि हमारे आसपास क्या घटनाएं घट रही है जो कि बाइबल के वचन के अनुसार हो रही है। तो हमें जागते रहना और भी सतर्क हो जाना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक जगह प्रकाशित वाक्य में लिखता है कि प्रभु जो है चोर के नहीं आएगा। पतरस में भी लिखता है चोर के नहीं आएगा। वचन में हम पाते हैं कि प्रभु जो आएगा चोर के नहीं आएगा, और उन्हीं को पता चलेगा जो जागते हैं। अगर सो रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं होगा। वे तो सोचेंगे कि बस दुनिया यूं ही चल रही है, इसी तरह से पैंडेमिक आ रही है, इसी तरह से संकट आ रही है, इसी तरह से समस्याएं आ रही है, और लोग क्या करेंगे? वह वैसे ही चलते रहेंगे। क्योंकि वे ज्ञान नहीं है उनके पास, वचन नहीं है उनके पास, ये सारा चीज़ें खुली नहीं हुई है। अगर वचन को हम खोलेंगे, वचन हमें ये खोल कर बता देता है कि तुम्हारे सामने कोई भी बातें छिपी नहीं है, सब बातें उजागर हो गई है। मेरे प्रियो, अगर हमें इस समय तैयार होना है तो वचन हमें बताता है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22:14 में लिखता है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, यह समय है कि अपने वस्त्र को हमें धो लेना है। वस्त्र सिंडिकेट करता है हमारे जीवन को, हमारे आचरण और व्यवहार को, हमारा अंदर का सोच को। वो बोलता है कि धन्य हुए जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हमें वो अधिकार लेना, जब हम प्रभु के साथ उसके राज्य के लिए हम जाना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, तो हमें ये करना है, हमें वस्त्र को धोना, अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करना है, मन फिराना है। ये सारी बातों को हमको स्मरण करना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमें बिना पवित्रता के, बिना शुद्धता के हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब बाइबल वचन में पढ़ेंगे तो बहुत सारे वचन कहते हैं कि हमें क्या क्या करना नहीं करना। मेरे प्रियो, मैं कुछ समय के लिए इन वचनों को बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ। जो खास वचनों उसको लेकर मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है। और एक वचन और है जिसको लेते हैं हम लोग, प्रकाशित वाक्य 14:13 में क्या लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़िएगा तो ये सारा चीज़ लिखा हुआ है
कि जो मृतक प्रभु में मरते हुए अब से धन्य हैं। मेरे प्रियो, अभी तक बहुत सारे विश्वासी लोग प्रभु में सो गए हैं, और जब से प्रभु का स्वर्गग्रहण हुआ था तब से लोग जो विश्वास में होकर मर रहे हैं, वो बहुत धन्य की बात है। प्रभु यीशु भी कहता है कि जो विश्वास करते यदि मर भी जाए तो अभी जिएंगे, और जो जीवित हैं वो कभी ना मरेंगे। ये हमारे लिए एक धन्य आशा है कि यदि हम विश्वास में होकर मरे, प्रभु को उद्धारकर्ता करके हम ग्रहण करके मरे, हम अपने वस्त्रों को धो कर करके हम मरते हैं, हम मन फिरा कर यदि हम इस दुनिया से कुछ करते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर लिखता है कि हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। वे कार्य जो हमने प्रभु के साथ समय बिताया, वे कार्य जो हमने प्रार्थना में समय बिताया, वे कार्य जो हमने दूसरों के साथ अच्छा और भलाई को किए, वे कार्य जिसे परमेश्वर हमारे अंदर को पाता और उससे प्रसन्न होता है। तो ये हमारे कार्य हैं, जो हमारा समय है, जो हमारा वक्त है, जिसे हम इस दुनिया में बिता रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे कार्य क्या होंगे? उनके साथ हो लेंगे। और हम लोग यहाँ पर जैसे बोलते हैं कि हमें ब्रिज के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर प्रवेश करेंगे। हम फाटक से होकर उस नगर में, स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। ये धन्य आशा वचनों में लिखा है मेरे प्रियो। और देखिए, अभी ये समय जो है, आप अगर बाइबल को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको गुप्त बात, रहस्य की बात, प्रकाशन के बातों को मिलेगा। जिस प्रकार से दानियल नबी के पुस्तक में जब दानियल को परमेश्वर ने, यहोवा ने अपने दूतों के द्वारा उनको दर्शन दिया है, तो यहाँ पर दानियल 12:4 में लिखता है, परंतु 12:4 में आखिरी में मिलेगा, परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ डांट करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ये उस समय की बातें हैं, यीशु मसीह के जन्म से बहुत पहले की बातें हैं। जब दानियल को ये स्वप्न आया था या दर्शन आया था, तो उस समय दूत ने कहा, इन बातों को, जो अंत की बात है, उसको अभी क्या कर, मुहर कर दे। और उसको क्या बोलता है, इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद कर दीजिए, बंद कर दे, मतलब मुहर लग गया उसमें। जो बातें वहाँ दर्शन ने दिया गया, बहुत सारी बातों को प्रकाशित किया गया, उसे मुहर लगा दिया गया। बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ डांट करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। अब ये उस समय मसीह के आज से 2000 साल पहले जब मसीह जन्म लिया, उससे कई और सालों पहले, कई हो सकता हजारों साल पहले ये बातों को, या कुछ 100, 200, 400 साल, 500 साल पहले ये बातों को परमेश्वर ने दानियल को बताया था और वो मुहर लगाने के लिए कहा था। लेकिन प्रकाशित वाक्य में यही चीज़ को 2000 साल के बाद, जब 2000 ईस्वी पहले जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और मसीह का जो स्वर्गन हुआ 33.5 साल के बाद, और उसके और कुछ सालों के बाद, हो सकता है 30-40 साल के बाद, यूहन्ना को, उसके प्रिय शिष्य को ये दर्शन मिला। तो उसमें हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 5:5 में जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वासी जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। ये अंत के दिनों में जो दानियल नबी को बंद करने के लिए बोला गया है, यह समय है जब वह 7 मुहर को खोला जाएगा। और ये बात बोला जाता है कि अंत का समय में उन 7 मुहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, उद्धार के लिए वह क्रूस पर क्रूसिफाइड हुआ। वह हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके रक्त बहाने से हमारे पाप धुल गए। इसलिए आज हमारे पास ये चीज जो है कि मन फिराएंगे तो क्या हम प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे और हम क्या उद्धार पाएंगे। ये सारी बातें यहाँ इस अंत के समय जो प्राचीन प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है 5:5 में, ये बातें आज हम देखेंगे कि जब से यीशु मसीह का स्वर्गन हुआ और उसके चेले लोग को बहुत सताहट हुआ, और जो मसीह विश्वासी, आरमी विश्वासी लोग, तो उनको रोमन सम्राट के द्वारा, रोमन सरकार के द्वारा बहुत प्रताड़ना दी गई, बहुत गंभीर रीति से उन्हें मारा गया, उन्हें शेरों का मुंह में दे दिया गया, वहाँ पर उनको आरी से चीरा गया, उनको जलाया गया, बहुत ताड़ना, बहुत ताड़ना। अगर हम प्रकाशित वाक्य में अगर 5वां अध्याय से आगे फिर 6वां अध्याय इस तरह से आगे पढ़ेंगे जहाँ पर मुहर खोलने की बातें हैं, तो वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे लोगों का सताहट का जीवन वहाँ पर परमेश्वर ने वचनों के द्वारा
द्वारा लिखा है। प्रकाशित वाक्य बड़े ही मतलब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि उस समय से सताहट हुए, बहुत सारे युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध हुए, द्वितीय विश्व युद्ध हुए और बहुत सारे घटनाएं घटी, बहुत सारे ऐसे क्रूर शासक आए, बहुत सारे सताहट हुए, महामारियाँ हुई। अगर हम लोग अभी यूट्यूब में देखते हैं, जो अभी कोरोना का जो पेंडेमिक चल रहा है, उसका पहले भी 100 साल में करके बहुत सारे महामारी बड़े बड़े और लाखों करोड़ लोग मारे गए। लिखता है कि 2/3 1/3 लोगों का नाश हुआ है। तो आज वो प्रक्रिया चल रही है। तो आज हम इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये सारी घटनाएं जो प्रकाशित वाक्य में मुहर खुलने के समय की बातें, वे हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग होते हुए नहीं देख रहे। और आदि समय से ही मतलब मसीह के चेलों को जो सताहट हुआ, उनके लोगों को हुआ, उस समय से ये बातें आरंभ हो गई थी। तो आज भी ये कंटिन्यूस वो होते चला जा रहा है, तो हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरे पर ये सब बताने का अर्थ है, ये सारी बातें तो होंगी। परमेश्वर ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन वो कभी ना टलेगा। परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी कर दिया, जो बातों को, भविष्य के बातों को बता दिया है, वो तो हो के ही रहेंगी। लेकिन हमें क्या करना है इस समय? हमें क्या करना है? मन फिराना है या नाश हो जाना है? बहुत सारे लोग प्रभु में बिना उद्धार पाए हुए ऐसे ही चले जा रहे हैं। अचानक से मृत्यु आ रही है, अचानक से लोगों के विषय पता चल रहा है कि वे हमारे प्रिय लोग चले जा रहे हैं, वह मतलब नाश हो जा रहे हैं। या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो विश्वासी लोग चले जा रहे हैं। तो जो विश्वासी लोग जा रहे हैं उनके लिए ये वचन है कि बोलता है कि यहाँ पर धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के ब्रिज के पास आने का अधिकार मिलेगा। और बोलता है जो धन्य है, यहाँ पर लिखा है जो मृतक प्रभु में मरते हुए अब से धन्य हैं। ये सारे विश्वासी लोग के लिए, लेकिन जो मन नहीं फिराए हैं, जो उद्धार नहीं प्राप्त किए, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनके वचनों को माने नहीं, उस पर चले नहीं हैं और मन को अपना तैयार नहीं किए हैं, वस्त्र को नहीं धोए हैं, तो उनके लिए क्या नाश हो। ये बोलता है मन फिरो या नाश हो। हमारे पास यही कंडीशन है, मन फिरो या नाश हो। मेरे प्रियो, ये अभी बहुत गंभीर विषय है। हम लोग बहुत ज़्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति में, वचन में, प्रार्थना में समय वक्त को गुजारें, ताकि हमारा मन, हृदय, प्राण, आत्मा तैयार हो। हम तैयार होंगे तब हम दूसरों को बता पाएंगे, अपने परिवार को बता पाएंगे, दूसरे को उद्धार का कारण हो पाएंगे। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मन फिराना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मन फिरा या नाश हो, तो मन फिरा लेंगे या फिर नाश हो लेंगे, ये हमारे लिए नहीं। हमें एक ही अवसर, मन फिराना। नाश होना है, इस बारे में आप सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा तो वो बहुत कठिन है, बहुत दुखदायी है। इसको आप वचन पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं इन वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ मन फिराना। नाश होने की बातें हम कल्पना नहीं कर सकते, जो कि बहुत दुखदायी है। जो कष्ट है उसके बारे में प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने यूहन्ना को बता दिया है, मत्ती 24 अध्याय में बता दिया। आप पढ़िएगा, इसको पता चलेगा। इसलिए हमें, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मार्ग, सत्य, जीवन, जो यीशु मसीह है। तो उसके अनुसार हमें मन फिराना है, हमें वस्त्र को हमें धो लेना है, ताकि हम फाटकों से होकर प्रवेश करें और जो हमारे धन्य आशा रखा हुआ है स्वर्ग राज्य के लिए, उसमें हम प्रवेश करें। मेरे प्रिय, इस संदेश के साथ मैं दुआ करता परमेश्वर के इन वचनों को जो सुन रहे, देख रहे, प्रभु उनको आशीष दे और इन वचनों के द्वारा उनका हृदय छिद जाए और परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को तैयार करे, अपने परिवार को तैयार करे और सारे लोगों को जो प्रभु आपको मौका देता उन तक वो पहुंचाए। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।